जिसे दुनिया मंदबुद्धि समझती थी, वही सादगी, धैर्य और मेहनत से गांव का उद्धार कर गए। बुद्धि तेज सोचने में नहीं, बल्कि सही दिशा में लगने वाले प्रयासों में होती है। यह कहानी मोहन नाम के युवक की है, जिसे उसके गांव वाले मंदबुद्धि मानते थे, लेकिन उसकी सरलता और स्वामी अच्युतानंद के मार्गदर्शन से उसने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। अकाल से जूझते गांव को बचाने के लिए उसने अपनी मेहनत और सच्चाई का इस्तेमाल किया, जिसे उसने साबित किया कि सच्ची बुद्धि किसी को नुकसान पहुंचाने या दिखावा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने में होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे, क्योंकि वह दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका व्यवहार और काम करने का तरीका बहुत साधारण और धीमा था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे बेवकूफ कहते थे। मोहन को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग उससे कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी बुद्धि ही नहीं चलती। मोहन का दिल बहुत साफ था और वह सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, लेकिन लोग उसकी अच्छाई को समझ नहीं पाते थे। गांव के लोग उसे छोटे मोटे काम देकर उसका मजाक बनाते और मोहन हमेशा हंसकर उन कामों को करता। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग उसके पीछे उसका मजाक बनाते हैं। उस गांव में एक विद्वान साधु रहते थे, जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद था। वे गांव के लोगों के साथ बहुत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते और सभी को शिक्षा और ज्ञान की बातों से मार्गदर्शन करते। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के लोग मोहन का मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी जी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यह स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाए। स्वामी जी ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें मंदबुद्धि कहते हैं, क्या तुम इससे परेशान नहीं होते? मोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, मैं नहीं जानता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं केवल वह करता हूं जो मुझे सही लगता है। स्वामी जी उसकी मासूमियत और सरलता से प्रभावित हुए और उन्होंने मोहन से कहा, तुम मंदबुद्धि नहीं हो, बल्कि तुम में एक विशेष गुण है, निश्चलता, और यह गुण किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के पास नहीं होता। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपने साथ रखना चाहता हूं, ताकि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। मोहन ने स्वामी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे स्वामी जी ने मोहन को ध्यान, सेवा और मन की शांति के गुण सिखाए। मोहन ने अपनी सरलता और स्वामी जी की शिक्षाओं से अपने जीवन का मार्ग खोज लिया। वह अब हर काम को पूरी निष्ठा और ध्यान से करने लगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख और पानी की कमी से परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग भी इसका हल नहीं निकाल पा रहे थे। तब स्वामी अच्युतानंद ने मोहन को गांव की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी। मोहन ने बिना किसी सवाल के यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। मोहन ने गांव के चारों ओर के पहाड़ों की ओर ध्यान दिया और गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ से एक जलधारा खोज निकाली। इस जलधारा से गांव के लोग पानी प्राप्त करने लगे और खेतीबाड़ी भी फिर से शुरू होगा। गांव की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव वालों को अब एहसास हुआ कि जिस मोहन को वे मंदबुद्धि समझते थे, उसी ने उनकी जान बचा। सबने उससे माफी मांगी और उसकी सादगी, धैर्य और मेहनत की सराहना की। स्वामी जी ने कहा, बुद्धि केवल तेज सोचने में नहीं होती, सच्ची बुद्धि वह है जो सरलता और सच्चाई से जुड़े रहे और दूसरों के भले के लिए काम करे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की सरलता या मासूमियत को उसकी कमजोरी न समझे। सच्ची बुद्धि वही है जो बिना किसी अहंकार के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे।